छान छान बदले तोहरो मिजाज बबुनी, उड़नबाज बबुनी, धोखेबाज बबुनी, तोहरा लौकत नइखे का आतंकवाद बबुनी, चालबाज बबुनी। देखिए, मेरे अकाउंट में 519 रुपए हैं। मेरे अकाउंट में सरकार ने जो मुझे नोटिस दिया है, उस नोटिस के लिए वकील रखने की क्षमता नहीं है, क्योंकि अकाउंट में तो 519 रुपए हैं। तो मेरे सहयोगियों, मेरे समर्थकों, मुझे चाहने वालों, कृपया कोई ऐसे वकील का पता बताइए जो मेरा केस लड़ सके, क्योंकि इन 519 रुपये से 500 रुपये जो उसमें बचेंगे उससे भी एक अगला वीडियो बनाऊंगा। ऐसा किसका कहना है? हमारा कहना बिल्कुल नहीं है, ये कथन है नेहा सिंह राठौर। देखिए, नेहा सिंह राठौर की अगर हम बात करते हैं तो जो वर्तमान हालात हैं, उन हालात को देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि उनका कुछ परिचय देना पड़ेगा, क्योंकि लगातार मोदी सरकार पर हमला नेहा सिंह राठौर अपने गीत के द्वारा करते रहती हैं। लेकिन मोदी सरकार पर हमला करते करते उनके मुंह से कुछ ऐसी बातें भी निकल जाती हैं जिस आधार पर उनको भारत में कई जगह पर देशद्रोह का मुकदमा भी करना पड़ता है, झेलना पड़ता है। देखिए, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे, विशेषकर नेहा सिंह राठौर के मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ एक युवा नेत्री हैं जदयू की, सुमन लता कुशवाहा। सुमन लता जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है ब्रेकिंग बिहार में। थैंक यू, धन्यवाद। जो राजनीतिक और सामाजिक समीकरण बन रहा है या बनाने की चेष्टा की जा रही है कुछ कथित लोगों के द्वारा, कई लोग उनको कई तरह का नाम देते हैं, पर हम किसी तरह का नाम देना पसंद नहीं करेंगे। नेहा सिंह राठौर की लगातार चर्चा हो रही है, उन पर कई केस भी हुए हैं। नेहा सिंह राठौर पर चर्चा क्यों हो रही है, केस क्यों हो रहा है? मोदी सरकार से सवाल ही तो पूछ रही है, क्या कहिए? वो सवाल नहीं पूछ रही है, वो आतंकवाद का समर्थन कर रही है। अगर वो आतंकवाद का समर्थन नहीं कर रही होती तो पाकिस्तान का न्यूज़ चैनल उसके न्यूज़ को, उसके वीडियो को अपनी साइट पे नहीं चढ़ाता। एक आपको न्यूज़ बताना चाहेंगे जी। एक पीटीआई प्रमोशन करके पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल है जी। जिसमें ये कहा गया है कि दिस इंडियन गर्ल रिवील्ड द ट्रूथ एंड रीजन बिहाइंड द बेलागम अटैक, सेइंग दैट द मोदी गवर्नमेंट विल यूज दिस अटैक टू गेन वोट्स इन द बिहार इलेक्शंस। मतलब हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है और बिहार में जो चुनाव आने वाला है, इसीलिए वो ऐसी घटना को करवाए हैं। ये कहना किसका है? नेहा सिंह राठौर का। अब आप बताइए कि इतनी लोगों की जो हत्या हुई, टेररिस्ट, एक आतंकवादी आके हत्या कर दिए, वो क्या राजनीति मुद्दा है? वो तो अब देश का मुद्दा बन चुका है। आपको लगता है कि कोई भी राजनीति या कोई भी बड़े से बड़े प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री या कोई भी आदमी ऐसी घटना को अंजाम दे सकते हैं? नेहा सिंह राठौर आतंकवादी का समर्थन कर रही है और उसके ऊपर जो एफआईआर हुआ है वो एकदम जायज़ एफआईआर हुआ है। वो अभी तक बाहर क्यों है? उसको तो अभी तक बाहर होना ही नहीं चाहिए था। उसको जल्दी जेल में बंद करो, जेल में बंद करो। हाँ, उसे जेल में बंद होना चाहिए। तो लगातार आप देखेंगे कि विपक्षी पार्टियों के नेता भी जो है आरोप लगा रहे हैं। हमने भी कल कई विधायकों से बात किया, उन लोगों का कहना है कि ये आतंकवादी हमला है या नहीं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। आतंकवादी हमला है या नहीं है तो इसकी भी जांच है, तो करवाइए ना जांच। जांच ही तो हो रहा है, युद्ध तो छिड़ गया है। अब तुमको क्या चाहिए? बाबा जी वाला ठुल्लू चाहिए? तुम लोग आपस में भिड़ते रहो और देश को ही खोखला करते चलो। अरे देश हित की बात करो। अब है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जंग का समय है, इसमें समर्थन करो, इसमें साथ दो, देश हित का साथ दो। हर समय राजनीति की बात मत करो। इस समय विपक्ष पक्ष सारे लोग एक साथ हैं, इसलिए जो तुच्छ लोग के मानसिकता के लोग हैं वो देश का समर्थन करो और हिम्मत रखो, 56 इंच का सीना रखो, तो जाके बॉर्डर पर लड़ाई करो और जितनी लोगों की हत्याएं हुई हैं उससे डबल सर लेके आओ, तब तुम एक हिंदुस्तानी कहलाने के लायक छोड़ोगे। कम से कम जज्बा और जुनून रखोगे ना, तब प्रधानमंत्री जी को भी हिम्मत बनेगा कि नहीं, मेरे साथ पूरा भारतवासी, पूरा हिंदुस्तान हमारे साथ में है। अच्छा, लगातार राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि हम हर फैसले पर मोदी के साथ हैं, लेकिन महाराष्ट्र के एक विधायक हैं जो अलग राग बोलते हैं, कर्नाटक के सिद्धरमैया अलग बातें करते हैं। इन लोगों का लगातार कहना है कि आतंकवादियों के पास इतना समय नहीं है कि धर्म पूछ के मारेंगे।
भारत सरकार को युद्ध नहीं करना चाहिए, मतलब जो भारत सरकार कर रही है, जो राहुल गांधी कर रहे हैं, उससे उलट उनकी ही पार्टी के नेता अलग बयानबाजी कर रहे हैं। इस पर क्या सवाल तो आपको राहुल गांधी जी से पूछना चाहिए, लेकिन हम एक अपने तरीके से बोलना चाहेंगे कि लगता है कि वो हिंदुस्तान के बेटा है ही नहीं। ठीक है, बहुत बड़ा बात कर तो बड़ा बात कैसे नहीं बोलेंगे। इतना लोगों की हत्या हो गई है, जंग छिड़ने का समय आ गया है, और तुम कह रहे हो कि जो मतलब ऐसा बात ही नहीं है। वो राहुल जी तो कह रहे हैं कि हम सपोर्ट कर हम रहे हैं। आपको क्या बोल रहे हैं कि अभी पक्ष और विपक्ष सारा प्रधानमंत्री जी के साथ में है, सब एकजुट हैं, और एकजुट होकर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना है। अभी सारे लोग एक साथ में आए और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दें, और जो उसके हिस्से में छोटा सा कश्मीर जो बचा हुआ है उसको वो छीन कर वापस आओ, और इंटरनेशनल लेवल पर ये बता दो हिंदुस्तान इज़ द बेस्ट कंट्री इंटरनेशनल लेवल पे। और हिंदुस्तान की चर्चा तो हर जगह होती ही रहती है। अरे नाम कमाना है नेहा सिंह राठौर तो सीमा कुशवाहा की तरह कमाओ, जो एक बेटी के लिए आज उसका नाम पूरे विश्व में 7वें स्थान पर है। नाम ऐसा कमाओ ना, एक टेररिस्ट का सपोर्ट करके, पाकिस्तान का सपोर्ट करके, आतंकवादी का सपोर्ट करके तुम इतना अपने आप को बड़ा नेता बनाना चाहती हो। तुम क्या देश की प्रधानमंत्री बन जाओगी? अरे तुम एक मुखिया भी नहीं बन सकती हो। जो तुम्हारा छवि है, जो तुम्हारा औकात है, तुम कुछ नहीं बन सकती हो। अच्छा, एक चीज़ तो और भी है ना कि नेहा सिंह राठौर जो वीडियोस बना रही हैं, उन वीडियो का इस्तेमाल पाकिस्तान भारत को ही बदनाम करने में कर रहा है। वही हम आपको बोल रहे हैं ना, वही तो न्यूज आपको सुना है कि दिस इंडियन गर्ल रिवील्ड द ट्रूथ एंड रीजन बिहाइंड द बेलागम अटैक, सेइंग दैट द मोदी गवर्नमेंट विल यूज दिस अटैक टू गेन वोट्स इन द बिहार इलेक्शंस। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? बिहार इलेक्शन के लिए, बिहार चुनाव को देखकर ये सारे घटनाक्रम की साजिश रची गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो नेहा सिंह राठौर जी, आप एक हिंदुस्तानी बेटी होने का परिचय दीजिए, हाथ में तलवार लीजिए और घोड़ा पर बैठिए और मैदान में उतर जाइए। देखिए सुमनलता कुशवाहा जैसी बेटी आपके समर्थन में आती है कि नहीं आती है। हम हिंदुस्तान का नमक खाए हैं, हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हिंदुस्तान में मिट जाना है। इसलिए जब तक जिंदा रहेंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद 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 बोलते रहेंगे, और पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 बोलते रहेंगे। नेहा सिंह राठौर को कोई संदेश देना चाहेंगी, कोई गाने के माध्यम से या किसी और माध्यम से? छन छन बदले, छन छन बदले, तोहरो मिजाज बबुनी, उड़नबाज बबुनी, धोखेबाज बबुनी, तोहरा लौकत नइखे का आतंकवाद बबुनी, चालबाज बबुनी, उड़नबाज बबुनी, सभे खराबी दिखे तोहरा ही देश में, बड़ा तू गद्दार बारू हिंदुस्तानी के भेष में, सभे खराबी दिखे तोहरा ही देश में, बड़ा तू गद्दार बारू हिंदुस्तानी के भेष में। छन छन बदले, छन छन बदले, तोहरो मिजाज बबुनी, धोखेबाज बबुनी, उड़नबाज बबुनी, काहे लौकत नइखे तोहरा के आतंकवाद बबुनी, चालबाज बबुनी, उड़नबाज बबुनी। जाए के परी गोरी अब तोहरा जेल में, खिचड़ी तू खैबू गोरी परलू बड़का झमेल में। जाए के परी गोरी अब तोहरा जेल में, खिचड़ी तू खैबू गोरी परलू बड़का झमेल में। छन छन बदले, तोहरो मिजाज पगली, उड़नबाज पगली, धोखेबाज पगली, काहे लौकत नइखे, काहे लौकत नइखे तोहरा के आतंकवाद बबुनी, चालबाज बबुनी, उड़नबाज बबुनी। जय हिंद, जय भारत।
अच्छा, बहुत सुंदर गीत के द्वारा आपने अपना विरोध प्रदर्शन व्यक्त किया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन इसके साथ में आप चूंकि एक महिला हैं, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा। देखिए, लगातार देखने को आ रहा है कि जिस प्रकार से भारत सरकार ने कहा है कि जो भी पाकिस्तानी नागरिक हैं वो पाकिस्तान चले जाएं, तो एक अलग ही तरह का एंगल हिंदुस्तान में देखने को मिल रहा है कि भारतीय लड़कियां पाकिस्तानी लड़कों से शादी कर रही हैं और वापस आके हिंदुस्तान में बच्चे पैदा कर रही हैं। वही तो। ये जो खेल रचा जा रहा है, इस खेल के बारे में क्या कहेंगे? आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए। ये तो अब जाके हम लोग को पता चल रहा है कि देखिए हमारे देश में चल क्या रहा है, वो अब जाके पता चल रहा था। इसलिए मोदी जी ने जो निर्णय लिया है वो एकदम सही निर्णय लिया है। जो पाकिस्तान की हो वो पाकिस्तान जाइए, जो हिंदुस्तान के है वो हिंदुस्तान जाइए, तभी आतंकवाद पर ब्रेक लगेगा। कैमरे के सामने वो लोग रो रही हैं। अच्छा, मैंने कुछ लड़कियों का, कुछ महिलाओं का वीडियोस भी देखा। वो कह रही हैं कि 4 साल पहले हम पीहर में घूमने आए थे। तो क्या सरकार को या समाज को ये नहीं सोचना चाहिए कि 4 साल पहले पीहर घूमने आए थे तो आपने भी देखा है क्या किसी महिला को कि 4-4 साल पीहर में रहते हुए? नहीं, हमने भी नहीं देखा है। वो तो अब हम लोग को पता चल रहा है तो ना। इसके पीछे राज क्या छुपा हुआ है? आतंकवादियों को बढ़ावा देना, ये सब पाकिस्तानियों का एक जो है खेला हुआ मतलब साजिश। खाएंगे यहाँ, रहेंगे यहाँ, बच्चे पाकिस्तान के पैदा करेंगे, और जो आर्थिक असमानता है तो आप मान के चलिए कि बच्चे भी कल को भारत विरोधी ही तो पैदा होंगे वो ना। एकदम भी जो हम तो आपको बता रहे हैं ना कि जितने भी लोग अभी भारत विरोधी का नाम ले रहे हैं, भारत का विरोध कर रहे हैं, हो ना हो कहीं वो पाकिस्तान के ही औलाद हो पाकिस्तान के ही औलाद हो सकता है। बड़ा बात अरे कर क्या रहे हैं। बात करते हैं। हाँ। हम हिंदुस्तान के हैं। हाँ। हम कह रहे हैं ना कि हिंदुस्तान 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 कर रहे हैं हाँ। ना। जो पाकिस्तान का है वो पाकिस्तान का ही तो सपोर्ट कर रहा है ना। अच्छा, विरोधियों को, विरोधी पार्टियों को क्यों इस बात से आपत्ति हो रही है कि मरने वाले हिंदू ही थे? देखिए, इस बात में कहेंगे कि धर्म पूछकर उन लोगों ने ऐसा किया है, ये बिल्कुल गलत किया है। और हमारे मोदी जी जो है, हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। और हमारा देश जो है सभी लोगों का देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का है। इसीलिए हम यही कहना चाहेंगे कि प्रहार तो बाबू तगड़ा होगा और जवाब तो ऐसा मिलेगा ना कि हिंदुस्तान का, जो हिंदुस्तान का रियल शख्स होगा, जिसके अंदर हिंदुस्तान का खौलता खून होगा, वो वहाँ पे जाके उसका जवाब देंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात। देखिए, लगातार जिस प्रकार से खबरें आ रही हैं, कल रात में भी 2 बजे पाकिस्तानी मीडिया के सामने आए, कहें कि हो सकता है 24 से 36 घंटे के अंदर भारत हम पर हमला भी कर सकता है। देखिए, कल मजदूर दिवस है, 1 मई का दिन है, और कल भारत को नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, क्या मजदूरी देते हैं अपने काम का, अपने नाम का, जो उनकी शख्सियत है प्रधानमंत्री मोदी की। जिस प्रकार से उन्होंने कड़े शब्दों में कहा है कि जो लोग भी इस हत्याकांड में, नरसंहार में शामिल हैं, आतंकवादी घटना में शामिल हैं, उन सभी लोगों को चुन चुन के सबक सिखाया जाएगा। देखिए, आने वाला पल बहुत ही कीमती है भारत के लिए, पाकिस्तान के लिए, हम तमाम भारतीयों के लिए। क्योंकि अगर आज के डेट में, आज के समय में हम छोटी छोटी बात पर अगर अपने प्रधानमंत्री की आलोचना करते हैं, देखिए, प्रधानमंत्री से सवाल पूछना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी हुई हैं, ऐसी परिस्थिति में हर एक हिंदुस्तानी को आगे बढ़कर अपने सरकार के साथ खड़ा होके दिखाना होगा और दुश्मन देश को ये संदेश देना होगा कि हमारा कितना भी विरोध, राजनीतिक विरोध प्रधानमंत्री से रहे, लेकिन जब बात देश की आएगी तो हम सब एक हैं। खबरों का सिलसिला हमारे साथ इसी तरीके से बरकरार रखें। तब तक के लिए दे इजाजत। नमस्कार।